नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहे हैं जो हजारों सालों से लोगों को आकर्षित करता आया है। यह रहस्य है स्त्री ब्रह्मचर्य का। भगवान बुद्ध कहते हैं, सबसे कठिन युद्ध है अपने ही भीतर काम और वासना से लड़ना। और इस युद्ध में एक स्त्री की विजय, उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसके ब्रह्मचर्य का महत्व किसी भी साम्राज्य की विजय से लाख गुना ऊंचा है। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य क्या है, यह कैसे उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और भगवान बुद्ध ने इसके बारे में क्या अद्भुत बातें कही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल्पना कीजिए, श्रावस्ती का वह नगर। भगवान बुद्ध जेतवन विहार में विराजमान हैं। चारों ओर भिक्षु और भिक्षुनियां बैठे हैं। वातावरण में गहन शांति है। अचानक एक भिक्षुनी खड़ी होती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आभा है। वह पूछती है, भगवान, लोग कहते हैं कि स्त्री का जीवन केवल परिवार, बच्चों और घर संसार तक सीमित है, परंतु क्या स्त्री भी उसी ब्रह्मचर्य को धारण कर सकती है जो पुरुष करता है? क्या स्त्री भी उसी निर्वाण के पथ पर चल सकती है? बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुणी, स्त्री की शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं, यह तो हर उस प्राणी के लिए है जो मुक्त होना चाहता है। यदि पुरुष अपने भीतर की वासना को जीत सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं? उसका संकल्प, उसका धैर्य, उसकी करुणा, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यदि वह इनका सहारा लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो वह संसार की सबसे महान स्त्री बन जाती है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि स्त्री की असली शक्ति कहाँ छुपी है? वह शक्ति है आंतरिक संयम। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन को वश में करना, इच्छाओं को साधना और भीतर की ऊर्जा को ऊंचे उद्देश्य में लगाना है। लेकिन कठिनाई यही है, वासना का प्रवाह नदी की धारा की तरह है। जो भी उसके सामने खड़ा होता है, बह जाता है। तो क्या स्त्री इस प्रवाह को रोक सकती है? यही वह रहस्य है जिसे गौतम बुद्ध ने समझाया। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक गृहिणी आई। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। पति की इच्छाएं, बच्चों की देखभाल, समाज की अपेक्षाएं, इन सब में मैं घिरी रहती हूँ। परंतु भीतर से मैं चाहती हूँ कि इस चक्र से मुक्त हो जाऊं। क्या यह संभव है? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे गृहिणी, संसार की डोर को पकड़कर भी यदि तू संयम साधे तो भी तू ब्रह्मचर्य की साधिका बन सकती है। ब्रह्मचर्य केवल गेरुए वस्त्र पहनने में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि में है। यदि तू अपनी इच्छाओं को पहचान ले और उन्हें प्रज्ञा की लगाम में बांध ले, तो तेरा चित्त प्रकाशमय हो सकता है। उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अपने जीवन को संयम, साधना और करुणा के पथ पर ले जाएगी। यहाँ गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरा रहस्य खोला, स्त्री के भीतर माँ की करुणा है। यही करुणा उसे साधना की शक्ति देती है। स्त्री के भीतर धैर्य का समुद्र है, यही धैर्य उसे ब्रह्मचर्य में स्थिर रखता है। स्त्री के भीतर सहनशीलता की लौ है, यही उसे काम और वासना के तूफान से बचाती है। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो उसकी ऊर्जा केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और हृदय में भी परिवर्तन लाती है। उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, उसके शब्द मधुर हो जाते हैं और उसकी करुणा से संसार रोशन हो उठता है। परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन केवल सन्यासिनी बनकर ही किया जा सकता है? क्या गृहस्थ जीवन में स्त्री ब्रह्मचर्य नहीं जी सकती? गौतम बुद्ध का उत्तर था, गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य संभव है। यह केवल शारीरिक दूरी का नाम नहीं, यह है मन की निर्मलता।
यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए भी अपनी इच्छाओं को संयमित रखे, धम्म और करुणा की भावना से चले, तो वह भी ब्रह्मचर्य की साधिका है। दोस्तों, यह सुनकर क्या आपके मन में भी जिज्ञासा नहीं जगती? क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल त्याग है या यह उच्चतम ऊर्जा का रूपांतरण है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौतम बुद्ध के समय अनेक भिक्षुणियां हुई जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अरहत्व प्राप्त किया। महाप्रजापति गौतमी, जो स्वयं बुद्ध की पालक माता थीं, उन्होंने संघ में प्रवेश कर ब्रह्मचर्य का पालन किया और मुक्त हुई। आम्रपाली नामक गणिका तक ने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाकर निर्वाण का मार्ग पाया। सोचिए, एक स्त्री जिसने जीवन का बड़ा हिस्सा भोग में बिताया, वही जब ब्रह्मचर्य की साधना करती है तो संसार की सबसे महान स्त्री बन जाती है। यही है स्त्री की वास्तविक शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब प्राचीन काल की बातें हैं। आज की स्त्रियों के लिए इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, आज भी स्त्रियों का जीवन चुनौतियों से भरा है। करियर, परिवार, समाज, हर ओर दबाव है। परंतु यदि स्त्री ब्रह्मचर्य का मार्ग चुन ले तो उसकी ऊर्जा बिखरने की बजाय केंद्रित हो जाती है। वह अपने जीवन को ऊंचे आदर्शों में बदल सकती है। ब्रह्मचर्य उसे मानसिक शांति, आंतरिक बल और आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। सोचिए, यदि एक स्त्री अपनी कामनाओं को जीत ले तो वह किसी भी युद्ध से बड़ी विजय प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यही है, स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं, यह रहस्य है जागरूकता। स्त्री का मन यदि हर क्षण जागरूक रहे, यदि वह अपने भीतर उठती कामनाओं को तुरंत पहचान ले और उन्हें करुणा और मैत्री में बदल दे, तो वही ब्रह्मचर्य है। यानी ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, यह तो मन की उच्च अवस्था है। यह वह दिया है जो अंधकार को मिटा देता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि स्त्री ब्रह्मचर्य कोई सामान्य विषय नहीं। यह सबसे कठिन युद्ध है, काम और वासना के विरुद्ध। यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि जागरूकता, धैर्य और करुणा से जीता जाता है। स्त्री के भीतर असीम शक्ति है। जब वह इस शक्ति को साध लेती है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को आलोकित कर देती है। तो आज मैं समस्त स्त्री वर्ग से यही प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं इस आंतरिक युद्ध को जीतने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस राह पर चलने के लिए जिसे गौतम बुद्ध ने दिखाया? यदि हाँ, तो आज से ही अपने जीवन में संयम का दीप जलाइए। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।